Rajneesh. Bhagavan Rajneesh was born on December 11, 1931 in Kuchwada, a small village in the state of Madhya Pradesh, central India. Since his childhood was independent and revolution child who questioned the social representation, philosophy, belief, and attend the internment at the age of 20 on March 11, 2021 and 1953. In 1956, Ranjit was known as Dosho. अभी हम लेके जा रहे थे इसको पार्क, तो शाम को पार्क लेके जा रहे थे इसको, थोड़ा सा खिला के लेके आएंगे। ये देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, कितना अच्छी ग्रीनरी है, देखो ये देखो। ये देखो डॉगी से मिलने लगे थे, ये जानने वाला डॉगी है तो इसलिए इनको देख के बहुत जल्दी भाग के आ गया था। इसका नाम है शिबू। ये देखो बॉल के लिए कितना चिल्ला रहा है ये देखो बॉल के लिए चिल्ला रहा है। ये देखो शाम का समय हो रहा है, ये देखो बॉल ढूंढ रहा है। ये देखो ये डॉग ना फील्डिंग कर रहा है, बॉल ले जाके दे रहा है अपने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो फील्डिंग कर रहा है ये। अभी डॉग के साथ तो हमने घूम लिया था, अब देखो ये लोग पार्क में झूला झूलने लगे थे, दोनों पापा और बेटे दोनों कह रहे मैं आपसे आगे, मैं आपसे आगे। हार्दिक और तेज, और तेज, और तेज। हार्दिक विनर। देखो शाम का व्यू हो रहा है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो। अब हम वापस चल दिए थे घर, खेल लिया था इसने, और ये देखो इसकी कंडीशन क्या हुई है पार्क में खेल के। इसकी चप्पलें देखो, इसने इतना कीचड़ लगाया है अपनी चप्पलों पे कि पूछो मत। ये देखो इसकी कंडीशन, ये देखो ये देखो कितना गंदा हुआ है ये पार्क में खेल के। ये देखो हमारे यहाँ का जाते हुए व्यू, कितनी हरियाली है हमारे यहाँ। ये देखो कितना ग्रीन ग्रीन है। ये कौन से फूल होते हैं बताना आप, ये जो फ्लावर हैं इनको क्या कहते हैं, कौन से फूल होते हैं। और ये देखो इसका रास्ते में खेलना भी बंद नहीं है, रास्ते में भी ये बॉल से खेलते हुए जा रहा है। ये देखो हम घर आ गए थे, तो हमारे घर आने के बाद में मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी शाम का समय हो रहा था तो मुझे रात का खाना भी बनाना था। तो सब्जियां तो मैं ऑलरेडी पहले से ही बना के गई हुई थी,
तो इसीलिए मैं अब आटा गूँध रही थी। आटा गूँध के नहीं गई थी मैं, अब मैं आटा गूँध रही क्योंकि आज सबको ना थोड़ा थोड़ा खाना खाना था। इसी वजह से कि आज काम भी कम था तो थोड़ा सा हम लोग इसको पार्क ले गए थे। लेके जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर ही लेके जाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जब हमारे पास टाइम होता है हम जब इसको पार्क लेके चले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसी का पढ़ाई का काम भी ख़त्म नहीं होता। तो ये मेरा आटा गूँध चुका था, तो अब हम बना लेते हैं रोटी। तो अब बताना मेरी रोटियाँ कैसी बनी है, क्योंकि अब जैसे मैंने एक रोटी को तवे पे से हटाया तो मैंने दूसरी रोटी को डाला, क्योंकि हमारे घर में जो हमारी सासू माँ हैं वो बताती हैं कि तवे को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी वजह से मैं एक रोटी हटाती हूँ तो दूसरी रोटी को मैं साथ के साथ डाल देती हूँ तवे पे, क्योंकि वो एक तरफ से जब तक पक जाती है जब तक मेरी दूसरी रोटी तैयार होती है। इसी तरीके से मेरी सारी रोटियाँ बन चुकी थी। तो चलो अब खाने को हम थाली में डाल देते हैं। तो आज मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी। तो ये मैंने तोरई की सब्ज़ी डाल दी है और थोड़ी सी इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी में थोड़ा घी डाल दो तो टेस्ट आ जाता है। तो और ये मैंने बनाई थी चटनी हरे धनिए की, और ये मैंने मिर्ची को फ्राई कर रखा था, मतलब कट कर करके, क्योंकि मिर्ची ज़्यादातर मैं खाती हूँ और कभी कभी मेरे हस्बैंड को पसंद आती है तो वो खाते हैं, वरना नहीं। तो और ये मैंने रायता बनाया था और ये है मेरी रोटी। तो ये था हमारा आज का डिनर, हल्का फुल्का। और इधर मैं गैस को साफ़ करने लगी थी उन लोगों को खाना देकर। तो ये मेरी गैस भी साफ़ हुई है और मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो अभी मैं गैस साफ़ करके और किचन साफ़ करके मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि रात को हमेशा बर्तन धो के ही सोना चाहिए, कभी बर्तन को छोड़ना नहीं चाहिए।